भवानी मंडी नगर पालिका के वार्ड नंबर 31 में सीसी रोड का भूमि पूजन चेयरमैन कैलाश बोहरा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, पार्षद विनय आसोलिया, प्रदेश कांग्रेस सेवा दल सचिव अख्तर अली के आतिथ्य में किया गया। वार्ड पार्षद राकेश दर्पण ने बताया कि मेन रोड से भूरूबाई दूध वाले के मकान तक सीसी रोड का निर्माण कार्य किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर अफजल भाई, सलीम भाई, इकबाल भाई, प्रताप चंद थानेदार, प्रदीप पोरवाल, फरीदुद्दीन, अरुण तंवर वार्ड वासी उपस्थित रहे। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। जाट जिला संरक्षक का मनाया जन्मदिन। भवानी मंडी में जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जाट झालावाड़ के जिला संरक्षक जगदीश पोरवाल का जन्मदिन जिला जाट द्वारा मनाया गया। साथ ही उनकी पुत्री अक्षिता पोरवाल का भी जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर पोरवाल के आवास पर जाट पदाधिकारियों ने जाकर उन्हें फूल मालाएं पहनाकर व केक कटवाकर शुभकामनाएं देकर जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर जाट संरक्षक रणवीर सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष भवन सिंह कछावा, कोषाध्यक्ष तूफान सिंह चौहान, तहसील अध्यक्ष दिलीप श्रृंगी, नगर अध्यक्ष लोकेश मकवाना, नगर उपाध्यक्ष वसीम अकरम, राजू वर्मा, राजेश जैन करावन व विशाल श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। कोटा शहर में चल रहे निर्माण कार्यों की गति और काम तरीके से देखकर गुस्सा आ गया। वहीं मौके पर ही ठेकेदार फर्मों के प्रतिनिधियों यूआईटी के अधिकारियों को फटकार लगाई गई। अधिकारियों से कहा कि कब तक इन्हें बचाते रहोगे। इतना ही नहीं, मंत्री यहां तक बोल गए कि ठेकेदार हरी करते हैं, यदि उनसे समय पर काम नहीं होता है तो फिर ठेका ही क्यों लेते हैं। उन्होंने नयापुरा व एरोड्रम सर्किल के इस ठेकेदार पर 20-20 लाख रुपए का जुर्माना लगाने को कहा। साथ ही चंबल रिवर फ्रंट के ठेकेदार को चेतावनी दी कि यदि मार्च तक काम पूरा नहीं हुआ तो 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। कार्यों में हो रही देरी पर फटकार तो लगा दी, लेकिन निर्माण कार्यों के दौरान यूआईटी अधिकारियों व ठेकेदारों की लापरवाही से आम जनता को हो रही परेशानियों को लेकर इतना ही कहा कि आम जनता की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। वहीं मंत्री जी को धूल और समस्याएं तो नजर नहीं आए, इसके लिए अधिकारियों ने उनके दौरे के दौरान वाहनों का रूट ही डाइवर्ट कर दिया, सड़कों पर झाड़ू लगवाकर पानी का छिड़काव करवाया। गौरतलब है कि चंबल रिवर फ्रंट की डेडलाइन मार्च 2022 से अभी 60% काम ही हुआ है। चंबल रिवर फ्रंट जिसकी लागत 800 करोड़ रुपए है, जिसके मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है। वर्तमान स्थिति में 60% काम ही पूरा हुआ है। अंटाघर चौराहे पर अंडरपास जिसकी लागत 23.96 करोड़ रुपए है, अप्रैल 2021 में काम पूरा होना था, अभी 90% काम ही पूरा हुआ है। एरोड्रम चौराहे पर अंडरपास लागत 50 करोड़ रुपए है, वही जून 2021 में काम पूरा होना था। वर्तमान स्थिति में 85% काम पूरा हुआ है। वहीं झालावाड़ रोड पर एलिवेटेड रोड का निर्माण लागत 86.35 करोड़ है, वहीं मई 2021 में काम पूरा होना था। वर्तमान स्थिति में 75% काम ही पूरा हुआ है। गोबरिया बावड़ी चौराहे पर अंडरपास जिसकी लागत 20.89 करोड़ रुपए है, जिसकी डेडलाइन 2021 थी, वर्तमान स्थिति में 95% काम पूरा हो गया है। अनंतपुरा तिराहे पर फ्लाईओवर्स लागत 70 करोड़ रुपए है, नवंबर 2021 तक कार्य पूर्ण होना था, वर्तमान स्थिति में 75% कार्य ही हुआ है। गुमानपुरा फ्लाईओवर जिसकी लागत 55.40 करोड़ है, इसकी अक्टूबर 2021 तक कार्य पूरा होना था, जिसमें 80% कार्य ही पूरा हुआ है। नयापुरा चौराहा जिसकी लागत 20.37 करोड़ रुपए है, वहीं अक्टूबर 2021 में पूरा होना था, जिसका 80% कार्य ही पूरा हुआ है। वहीं बोरखेड़ा क्षेत्र में फ्लाईओवर बनाने के कारण रास्ता बंद करके डाइवर्ट रखा गया। पैदल रास्ता भी नहीं है, दुकानों तक लोग नहीं पहुंच पा रहे। व्यापारी दिन भर खाली हाथ बैठे धूल खाते रहते हैं, दिन भर जाम रहता है। बैराज रोड से चंबल रिवर के कारण बैराज के समानांतर पुलिया से भारी वाहन मिट्टी गिराते हुए जाते हैं। पूरी सड़क पर दिन भर जाम लगा रहता है और मिट्टी उड़ती रहती है। मंत्री आने वाले थे इसलिए गड्ढा भरा गया। वहीं मंत्री ने कहा कि नयापुरा सर्किल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने विवेकानंद सर्किल के कार्य में वियतनाम से आने वाले पत्थरों पर विवेकानंद जी के जीवन से जुड़े पहलुओं के नक्काशी से पूरा करवाने के निर्देश दिए। साथ ही सर्किल की तरफ बनाई गई छतरियों की ओर बनाए जा रहे फुटपाथ का निर्माण हेरिटेज लुक के साथ तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं समय पर काम पूरा नहीं लगने पर जुर्माना लगाने को कहा। मंत्री ने चंबल रिवर फ्रंट में देरी पर कहा कि कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए न्यास के अधिकारी नियमित निरीक्षण करें। साथ ही कहा कि जो भी संवेदक समय पर कार्य पूरा नहीं करे उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाए। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कोटा में
बेरोजगारों ने सहायक अभियंता, जूनियर इंजीनियर के अतिरिक्त पदों को भरने की मांगों के साथ अन्य मांगों को लेकर यूडीएच मंत्री को सौंपा ज्ञापन। राज्य सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में अभी तक कई भर्तियां अधूरी रह गई, तो कई भर्तियां पूरी भी नहीं हुई। लेकिन 3 साल के कार्यकाल में बजट 2019, बजट 2020 और बजट 2021 के कई विभागों में अभी भर्ती अटकी हुई है। अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। वहीं हाल में ही आरपीएससी के द्वारा भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें सहायक अभियंता भर्ती को शामिल नहीं किया गया, जबकि 2018 के बाद सहायक अभियंता की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। विभागों में जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता के साथ अन्य कई पद रिक्त भी विभागों में है। कई पदों पर तो वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है, लेकिन भर्ती परीक्षकों की एजेंसी के कारण भर्ती अब तक विज्ञप्ति अटकी हुई है। लगातार बेरोजगार युवा भर्ती परीक्षाओं को पूरा करने की मांग को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जिलाध्यक्ष मनोज धलवासिया ने कहा कि सरकार को 3 साल हो गए। अधिकारियों की लापरवाही के कारण जलदाय विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, पंचायती राज विभाग में सैकड़ों पद सहायक अभियंता, जूनियर इंजीनियर रिक्त है। भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि जल्द से जल्द इन विभागों की भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो। वहीं बेरोजगारों ने इन मांगों को पूरा करने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आरपीएससी आगामी कैलेंडर में सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा को शामिल किए जाने, सहायक अभियंता और जूनियर इंजीनियर के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाने। स्वायत्त शासन विभाग में बजट 2020 में 1039 पदों पर भर्ती की घोषणा हुई, लेकिन अभी तक अधिशासी अधिकारी, चतुर्थ राजस्व अधिकारी, सहायक अभियंता, जूनियर इंजीनियर के पदों पर जल्द विज्ञप्ति जारी करने की। पंचायती राज विभाग, राजस्व, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जलदाय विभाग में बजट घोषणा अनुसार जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करने की मांग की गई। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। मंत्री श्री शांति धारीवाल जी के नाम ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि बेरोजगार युवाओं की तमाम मांगों का समाधान करें। आरपीएससी के कैलेंडर में डीएलबी, जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता भर्ती की विज्ञप्ति शामिल करने और डीएलबी में जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता जो भर्ती की स्वीकृति मिली हुई है उसको विज्ञप्ति अतिशीघ्र जारी करने सहित जलदाय विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं पंचायती राज में आईएनजेन की विज्ञप्ति जारी करने की मांग के साथ आज ज्ञापन सौंपा है। उम्मीद है कि मंत्री जी जल्दी समस्या का समाधान बेरोजगार युवाओं की को करेंगे। मनोज दलवासिया, जिलाध्यक्ष, कोटा, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ। लोकसभा स्पीकर कोटा में राजस्थान पेंशनर समाज के अधिवेशन में पहुंचे लोकसभा स्पीकर व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रहे। कार्यक्रम में विधायक मदन दिलावर, संदीप शर्मा, महापौर राजीव भारती, मंजू मेहरा सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कोटा से ब्यूरो रिपोर्ट। कोटा विश्वविद्यालय कबड्डी टीम ने लगातार दूसरी बार जीता गोल्ड। शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र को 48-36 से हराया। पश्चिम क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी पुरुष प्रतियोगिता हुई आयोजित। कोटा विश्वविद्यालय कबड्डी टीम ने इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीत लिया। टीम के मैनेजर व कोटा यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर डॉक्टर विजय सिंह तथा कोच तीरथ सांगा ने बताया कि कोटा की टीम ने शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र की टीम को 48-36 से हराकर पश्चिम क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी पुरुष प्रतियोगिता को फिर से जीत लिया। इससे पहले गत वर्ष 2020 में भी कोटा की टीम ने गोल्ड जीता था। टीम ने अपने तीनों मैच बड़े अंतर से जीतकर गोल्ड पर कब्जा किया है। टूर्नामेंट अमरावती विश्वविद्यालय की मेजबानी में 22 दिसंबर से प्रारंभ हुए थे। इसके बाद कोटा विश्वविद्यालय की टीम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा में जनवरी के तृतीय सप्ताह में आयोजित इंटर जोन टूर्नामेंट में भाग लेगी। खेल निदेशक डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि खिलाड़ियों, टीम प्रबंधन व विश्वविद्यालय प्रशासन के सामूहिक प्रयासों से यह संभव हो पाया है। टीम का कोचिंग कैंप 20 दिनों का लगाया गया और उस पर खिलाड़ियों पर पिछले गोल्ड मेडल बचाने का भी प्रेशर था, मगर कुशल कोचिंग, रणनीति, फिटनेस के चलते यह जीत मिल पाई है। गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम में कोटा से आकाश, सावंत कुमार, जय भगवान, अमरजीत, विजेंद्र, मुकेश, ऋतिक, सुनील, रमन, मोहित, राकेश, आशीष तथा टीम मैनेजर डॉक्टर विजय सिंह, टीम कोच तीरथ सिंह सागा, सहायक मैनेजर अमर सिंह, सहायक कोच कुशल जाट गए। जीत पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा सिंह ने खिलाड़ियों को उचित पुरस्कार देने की घोषणा की और कहा कि खिलाड़ियों को सदैव प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। वहीं इस अवसर पर एनके जयमन, आशुरानी, रीना दाधीज, प्रवीण भार्गव, चक्रपाणी गौतम, विपुल शर्मा, जोली भंडारी, हरिगोम गुप्ता आदि ने बधाई दी। कोटा से दुष्यंत गहलोत की रिपोर्ट।
शिव ज्योति स्कूल में राजस्थान पेंशनर समाज का अधिवेशन हुआ आयोजित। लोकसभा स्पीकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने लिया भाग। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने लोकसभा स्पीकर को गुलाब का फूल भेंट कर किया अभिनंदन। कोटा में राजस्थान पेंशनर समाज का अधिवेशन श्रीनाथपुरम स्थित शिव ज्योति स्कूल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला व विशिष्ट अतिथि के रूप में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा पेंशनर समाज की वार्षिक कैलेंडर 2022 का विमोचन किया गया। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा कोटा के वार्षिक अधिवेशन के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राजस्थान सरकार में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल एक मंच पर नजर आए। धारीवाल ने लोकसभा स्पीकर को गुलाब का फूल भेंट कर अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि ओम बिरला ने कहा कि पेंशनर्स रिटायर और वृद्ध नहीं बल्कि समाज की पूंजी है। इससे उनके द्वारा विभाग में किए गए कार्यों के अनुभव से विभागों को लाभ हो सकता है। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि मांग पत्र में ऐसी कोई मांगे नहीं है जिसे मानने में सरकार को विशेष वित्तीय भार पड़ता हो। चिकित्सा संबंधी मांगों में जो सीमा समाप्ति की बात है सरकार को मान लेना चाहिए। वृद्धावस्था में पेंशनर्स को इलाज की ही मुख्य समस्या रहती है। धारीवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि 60 वर्ष के ऊपर की आयु के लोग चंबल गार्डन में किसी भी समय भ्रमण कर सकते हैं, उनका टिकट नहीं लगेगा। पेंशनर्स की मृत्यु के बाद नगर निगम द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के बाद स्वतः ही उनका डाटा अपडेट हो जाएगा। उन्होंने अपने संबोधन में पेंशनर्स के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। समारोह विधायक में मदन दिलावर, संदीप शर्मा, महापौर राजू भारती, मंजू मेहरा, विकास मोर्चा के राजेंद्र सांखला सहित कई प्रतिनिधि, भामाशाह व पेंशनर समाज से जुड़े सदस्य मौजूद रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। विज्ञान नगर स्थित जय मेडिकल स्टोर में चोरी, नकदी सहित 2 लाख रुपए का माल चुराया। मेडिकल स्टोर संचालक गोपाल आहूजा ने विज्ञान नगर में थाने में रिपोर्ट कराई दर्ज। अज्ञात चोर मेडिकल स्टोर को बना रहे निशाना। विज्ञान नगर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा शहर में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले कुछ समय से अज्ञात बदमाश शहर के मेडिकल स्टोरों को अपना निशाना बना रहे हैं। देर रात को बदमाशों ने विज्ञान नगर स्थित जय मेडिकल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने दुकान का शटर तोड़कर यहां रखे नकदी व माल चोरी कर ले गए। अनुमान है नकदी व माल सहित 2 लाख की चोरी सामने आया है। पीड़ित मेडिकल स्टोर संचालक गोपाल आहूजा ने विज्ञान नगर थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इससे पहले दादाबाड़ी स्थित 34 मेडिकल स्टोर पर चोरी की वारदात हो चुकी है और उद्योग नगर के रायपुरा इलाके में भी चोरों ने मेडिकल स्टोर को निशाना बनाया है, जिसमें पुलिस अब तक आरोपियों तक पहुंचने में नाकाम रही है। विज्ञान नगर स्थित जय मेडिकल स्टोर के संचालक गोपाल आहूजा ने बताया कि सुबह दुकान के आसपास लोगों ने चोरी की घटना की जानकारी दी। यहाँ आकर देखा तो दुकान के शटर का ताला तोड़कर एक ओर से ऊंचा किया हुआ था। वही शटर खोलकर देखा तो अंदर सारा माल बिखरा हुआ मिला। गले में रखी नकदी गायब मिली। वही दुकान से कई महंगी दवाइयां भी गायब मिली है। चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई। साथ ही कहा कि विज्ञान नगर शहर के रिहायशी इलाकों में से एक है। यह दुकान थाने से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद अज्ञात बदमाश बेधड़क चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस द्वारा इलाके में रात्रि गश्त नहीं होने से चोर बेखौफ उतरकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। आदित्य आवास कॉलोनी के सोने मकान में घुसा चोर। मकान मालिक ने मोबाइल पर सीसीटीवी फुटेज देख चोरी का प्रयास किया विफल। कोटा सर के बोरखेड़ा इलाके के आदित्य आवास कॉलोनी के सोने मकान में एक बदमाश चोरी करने की नियत से दीवार फांदकर भीतर प्रवेश कर गया, परंतु मकान मालिक ने सीसीटीवी फुटेज मोबाइल पर देखकर पड़ोसी को सूचना दी तो चोर भाग निकला। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदित्य आवास कॉलोनी के मकान नंबर 111 एससी अग्रवाल के मकान पर एक अज्ञात बदमाश चोरी की नियत से घुसा था। मकान मालिक बड़ौदा गुजरात गए हुए थे। उनके घर में लगे सीसीटीवी एवं रिमोट सिक्योरिटी सिस्टम के चलते उन्हें पता लगा तो उन्होंने तुरंत पड़ोसियों को फोन किया। लोगों के चिल्लाने पर बदमाश भाग निकला। उसके पास एक गोली भी थी। कॉलोनी के एक निवासी सुरेश मिश्रा ने उसका पीछा भी किया, परंतु वह भागने में सफल हो गया। आदित्य आवास विकास समिति के अध्यक्ष शिव चौधरी ने बोरखेड़ा पुलिस में गश्त बढ़ाने की मांग की है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। उद्घाटन मैच में गेंडोली ने मारी बाजी। देई के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राखाटू श्याम क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में
शुरू हुई 10 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में गेंडोली की टीम ने टाइगर क्रिकेट क्लब देई को हराकर मैच अपने नाम किया। क्लब सदस्य मयंक जोशी, आकाश मित्तल ने बताया कि प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता महावीर मीणा, अध्यक्षता सरपंच चंद्रकला नागर, विशिष्ट अतिथि देई थानाधिकारी शंकर लाल गुर्जर, देई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी चिकित्सक सुरेंद्र सिंह मीणा, समाज सेवी उत्तम गौतम, छात्र नेता दौलतराम मीणा रहे। अतिथियों का कमल मीणा ने स्वागत किया। प्रतियोगिता की विजेता टीम को 51,000 रुपए व ट्रॉफी पुरस्कार में दी जाएगी। द्वितीय विजेता को 15,000 व मैन ऑफ द सीरीज को 3100 रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। मंच संचालन कन्हैयालाल चौबदार ने किया। देई बूंदी से आयुष गौतम की रिपोर्ट। क्षतिग्रस्त पुलिया बनी परेशानी का सबब। देई गणेशपुरा सड़क मार्ग देई खाल की पुलिया क्षतिग्रस्त होने से वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। पुलिया नीचे होने से वाहनों को दोनों साइडों में जाने के लिए चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ऐसे में क्षतिग्रस्त सड़क से वाहनों को चढ़ाने में वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की मांग की है, जिससे पुलिया की चौड़ाई कम होने के साथ ही बरसात में पुलिया पर आवागमन बंद होने की समस्या से भी लोगों को निजात मिलेगी। सड़क भी जगह जगह क्षतिग्रस्त होने से वाहन चालकों को परेशानी होती है। सड़क के दोनों किनारों पर बगलू के कारण एक साथ दोनों ओर से वाहनों के आने पर साइड लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीणों ने देई गणेशपुरा सड़क मार्ग सीसी सड़क में चौड़ाईकरण व पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने की मांग सरकार से की है। देई बूंदी से आयुष गौतम की रिपोर्ट। कोटा में महाराव भीम सिंह अस्पताल के कैंसर वार्ड में मरीजों को भोजन वितरण कर जन्मदिन मनाया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं समाज सेवी अमित धारीवाल के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह राजावत व शांति सेवा समिति के सहयोग से महाराव भीम सिंह चिकित्सालय के कैंसर वार्ड के मरीजों एवं उनके परिजनों को भोजन का वितरण किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से रवि सासना, अभिलाष शर्मा, धीरू गुजर, आयुष लोधा व नीलेश लोधा मौजूद रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कोटा में द सेवियर्स फाउंडेशन की तरफ से जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे गए। बढ़ती ठंड के प्रकोप को देखते हुए द सेवियर्स फाउंडेशन ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण करने का सफल कार्यक्रम आयोजित किया। संस्था के संस्थापक रोहित शर्मा ने बताया कि क्रिसमस के दिन रात्रि में जगकर उनकी पूरी टीम ने जन सहयोग से एकत्रित किए गए पैसों से कोटा शहर में हर जगह जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए और इस तरह की सेवा उनकी टीम आगे भी निरंतर जारी रखेगी। फाउंडेशन की तरफ से 151 कंबलों का वितरण किया गया है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। ग्राम सेवक की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को जिला कांग्रेस महामंत्री विपिन बड़थुनिया द्वारा नयापुरा स्टेडियम का ताला खुलवाकर वहां पर ठहरने की व्यवस्था करवाई गई। साथ ही राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का आभार व्यक्त किया। साथ ही अधिकारियों की लापरवाही से हुई व्यवस्था के लिए भी खेद जताया, क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही से बहुत सारे अभ्यर्थियों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि राजस्थान सरकार द्वारा सभी अभ्यर्थियों का रोडवेज का किराया आना जाना निःशुल्क किया गया है। खाने की व्यवस्था इंदिरा रसोई पर की गई है, पर लापरवाह अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को ठहराने के लिए किसी प्रकार की गाइडलाइन जारी नहीं की, जिस कारण परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कोटा में 2000 से ज्यादा चिकित्सा कर्मियों का किया गया सम्मान। कोरोना में लगातार ड्यूटी कर लोगों की जान बचाने के लिए जताया आभार। कोरोना संक्रमण काल के दौरान धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों ने लगातार ड्यूटी की, लोगों की जान बचाने का भरसक कोशिश की। डॉक्टर्स के साथ ही नर्सिंग स्टाफ, अन्य चिकित्सा कर्मियों ने दिन रात मरीजों का इलाज किया। ऐसे में उनका आभार जताने के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव राखी गौतम की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 2000 से ज्यादा डॉक्टर्स व अन्य चिकित्सा कर्मियों का आभार जताते हुए आभार पत्र देकर सम्मानित किया गया। सचिव राखी गौतम ने बताया कि कोरोना की पहली लहर से कोटा में काफी दहशत थी, लेकिन चिकित्सकों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा और निभाया। कोरोना की जंग में चिकित्सकों ने अपनी जान को संकट में डालकर दूसरों का उपचार किया।
दूसरी लहर में संसाधन कम होने के बाद भी डॉक्टर्स डटे रहे, अपने परिवार बच्चों तक का त्याग कर दिया। बिना किसी भेदभाव के चिकित्सकों ने सभी की मदद की, इसलिए उन्हें धरती का भगवान कहा जाता है। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि उनका सम्मान किया जाए व उनकी मेहनत के परिणाम को शहरवासियों के सामने रखा जाए। कोरोना काल में खंड में उत्कृष्ट कार्य के लिए कोटा के प्रत्येक डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, ऑक्सीजन सप्लाई कर्मचारी का सम्मान समारोह राखी गौतम, प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस नेता विधा गौतम, हिमांशु, मोहित गौतम एवं टीम द्वारा किया गया। इस ऐतिहासिक सम्मान के एक एक पल का साक्षी बनने का भी सौभाग्य मिला। वहीं इस दौरान अतिथि राखी गौतम, प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना, डॉक्टर सुशील, डॉक्टर दुर्गाशंकर सैनी, डॉक्टर गिरीश वर्मा, डॉक्टर एच.एल. मीणा, डॉक्टर आर.पी. मीणा, डॉक्टर नीलेश जैन, डॉक्टर राकेश सिंह, डॉक्टर संजय जायसवाल, डॉक्टर अमित व्यास आदि मंचासीन रहे। चिकित्सक परिवार के द्वारा सभी चिकित्सा कर्मियों को सम्मानित किया गया। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। बीती रात NH-27 पर अज्ञात 3 लुटेरों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। पिछले 7 दिनों के भीतर NH-27 पर दूसरी बार हुई लूट की वारदात। अपने गांव देवपुरा जा रहे किसान महावीर बंजारा को बनाया अपना शिकार। पीड़ित के साथ मारपीट कर 20,000 की नकदी लेकर मौके से लुटेरे फरार हो गए। पीड़ित ने किशनगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं मामला दर्ज कर किशनगंज पुलिस जांच में जुट गई है। शाहबाद 12 से राजकुमार ओझा की रिपोर्ट। जेके लोन हॉस्पिटल में नवजात की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, चिकित्सकों पर लगाया लापरवाही का आरोप, अस्पताल में की तोड़फोड़। कोटा के जेके लोन हॉस्पिटल में जमकर हंगामा हुआ। डिलीवरी के दौरान एक नवजात की मौत के बाद मरीज के परिजनों ने हंगामा किया। इस दौरान लेबर रूम का कांच टूट गया। सगतपुरा निवासी आरती केवट की जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सुबह से प्रसव पीड़ा हुई, उसकी डिलीवरी हुई, लेकिन बाद में बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है। हंगामे की सूचना पर MBS हॉस्पिटल चौकी पर तैनात पुलिस चौकी मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। आरती केवट के पिता रघुवीर केवट ने जानकारी देते हुए बताया कि रात से ही आरती केवट के दर्द ज्यादा हो रहा था। उसके बाद भी उसका ऑपरेशन नहीं किया गया और नॉर्मल डिलीवरी कराने की बात कहकर उसे ज्यादा जोर से पुश किया, जिसकी वजह से बच्चे के सिर में लग गई तो बच्चे की मौत हो गई। करीब आधे घंटे तक हंगामा होता रहा। जेके लोन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर H.L. मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि लापरवाही जैसी कोई बात नहीं है। परिजनों ने समझाइश की गई, उनको संतुष्टिपूर्ण जवाब मिल गया है। दोनों तरफ से शिकायत नहीं दर्ज की गई। कांच तोड़ने की छोटी मोटी घटना हुई है, उसे अस्पताल प्रशासन खुद ही ठीक करवाएगा। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, सांसद चित्तौड़गढ़ CP जोशी की उपस्थिति में समस्त मीडिया कर्मियों के लिए जिला मुख्यालय पर निजी होटल में क्षेत्रीय मीडिया सम्मेलन वार्तालाप का आयोजन किया गया। इसमें भारत एवं सरासर सरकार की ओर से चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुँचाने में मीडिया की सकारात्मक भूमिका की आवश्यकता जताई गई। इस अवसर पर अपने संबोधन में चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी ने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से आयोजित वार्तालाप कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत सभी मीडिया कर्मियों से सीधा संवाद करने का अवसर मिला है। मीडिया के माध्यम से ही केंद्र और राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में मदद मिलती है। वहीं अपने संबोधन में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही विभिन्न योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए सकारात्मक भूमिका निभाने पर मीडिया का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर अपर महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़, उप निदेशक पवन सिंह फौजदार, धीरज शर्मा सहित जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के कई मीडिया कर्मी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। लाडपुरा प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू का पदभार ग्रहण समारोह हुआ आयोजित। लाडपुरा के प्रत्येक कार्यकर्ता प्रधान है। गुड्डू पंचायत समिति लाडपुरा चुनाव में निर्वाचित प्रधान एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नईमुद्दीन गुड्डू ने पंचायत समिति कार्यालय में आयोजित ऐतिहासिक पदभार ग्रहण समारोह में अपना पदभार ग्रहण किया।
समारोह में सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। पदभार ग्रहण समारोह में सभा को संबोधित करते हुए गुड्डू ने कहा कि मैंने राजनीति को सेवा का माध्यम मानकर इस कड़ी को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने और लाडपुरा की जनता ने जो विश्वास जताया है, उस विश्वास की कसौटी पर खरा उतरूंगा और लाडपुरा की मूलभूत समस्याओं को पूरा करने में तत्पर रहूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो 3 साल में जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, उसी के चलते जनता ने कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास जताया है। साथ ही कहा कि आज जो इस मुकाम तक पहुंचे हैं, इसके पीछे लाडपुरा के कार्यकर्ताओं की मेहनत, लगन और सच्ची निष्ठा ही मूल कारण है। इसलिए लाडपुरा का हर एक कार्यकर्ता प्रधान है। साथ ही पदभार ग्रहण करते हुए गुड्डू ने कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों को पूरी ईमानदारी से, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी द्वेष और बिना किसी मोह के काम करने की नसीहत दी। वहीं इस अवसर को गरिमामयी बनाने में अनिल आनंद, बनियानी सरपंच मोइनुद्दीन गुड्डू, उप प्रधान अशोक मीणा, पंचायत समिति सदस्य अनूप मेहरा, लोकेश गुंजल, मन्नू प्रजापत, दीपिका मीणा, रेणु सुमन, शिवराज भील, जिला परिषद सदस्य रेणु चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष विष्णु गौतम, नगर निगम कोटा पार्षद लेखराज योगी, योगेंद्र सिंह राजावत, बबलू कसाना, जियाउद्दीन गुड्डू, किशन प्रजापति, भगवती मीणा, पूर्व प्रधान राजेंद्र मेघवाल, मोहम्मद जुबैर, समाज सेवी अब्दुल रहीम, कमाल मामू, राधा किशन मीणा, पूर्व सरपंच राजेश मालव, महेश रंगी, सरपंच नरेश मेघवाल, ब्रजमोहन मालव, पूर्व जिला परिषद सदस्य मीना कुमारी, कोलाना सरपंच प्रतिनिधि हरराम गुर्जर सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं का योगदान रहा। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कोटा में ग्राम सेवक अधिकारी परीक्षा में 64 सेंटरों पर 88,000 परीक्षार्थी हुए पंजीकृत। 2 दिन तक 2 पारियों में होगी परीक्षा। केंद्रों पर गाइडलाइन की पालना के साथ दिया गया प्रवेश। वीडियो परीक्षा में सेंटर पर मोजे जूते तक उतरवाए गए। कोट जैकेट पहनकर नहीं जाने दिया गया। 2000 से ज्यादा इन्विजिलेटर निगरानी कर रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में सुबह 10 बजे शुरू हो गई। कोटा में 64 सेंटरों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जहां सोमवार को दोनों पारियों में 44,208 स्टूडेंट्स नामांकित थे। सेंटर पर 8:30 बजे से ही प्रवेश देना शुरू कर दिया गया था। कड़ी जांच के बाद परीक्षार्थियों को सेंटर में प्रवेश नहीं दिया गया। नहीं ड्रेस कोड की पालना करने वाले परीक्षार्थियों को भी परीक्षार्थी का सामना करना पड़ा। सेंटर के गेट पर ही जरकिन, ब्लेजर, जैकेट उतरवा लिए गए। परीक्षार्थी तेज सर्दी के चलते पहनकर सेंटर पर पहुंच गए, लेकिन गेट पर ही सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें उतरा दिया। ऐसे में अभ्यर्थियों को तेज सर्दी के बीच ही सेंटर पर जाकर परीक्षा देनी पड़ी। केवल स्वेटर को ही परमिट किया गया। परीक्षार्थियों के जूते मोजे भी उतरा लिए गए। 2000 से ज्यादा इन्विजिलेटर 64 की निगरानी में लगे हुए हैं। साथ ही पुलिस अधिकारी भी अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में दौरा कर परीक्षा सेंटर का जायजा ले रहे हैं। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। वीडियो भर्ती आज किस तरह की तैयारी की गई है? हमारे यहाँ पर कुल 240 बच्चे एनरोल्ड हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना के साथ कोविड गाइडलाइन की भी पूरी पालना की जा रही है। साथ ही साथ फ्रिस्किंग बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है ताकि नकल और दुराचरण के मामले नहीं हो। जिस 240 बच्चे मेरे यहाँ पर एनरोल्ड हैं और जूते मोजे भी आप देख रहे हैं सेंटर के बाहर ही खुलवाए गए हैं। किसी तरीके के कोई सामान उनको ले जाने की अनुमति नहीं है। साथ ही साथ महिला अभ्यर्थियों के आभूषण, अंगूठी, बिछिया, ऐसा कुछ भी हमने अलाउ नहीं किया है। पहन के जाती है और फिर नहीं, हमने इस बार बिल्कुल, इस बार ही नहीं बल्कि हर बार हम इस तरीके की सख्ती दिखाते हैं जिससे कि दुराचरण वाले मामले बिल्कुल नहीं हो। आपका नाम बताइए। श्रीमती अनुराधा खंडेलवाल, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बसंत विहार, कोटा। उत्तर प्रदेश के वृंदावन धाम में कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का हुआ आयोजन। कथावाचक रमेश चंद्र तिवारी, गारिया खेड़ी, तहसील गरोठ, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश वालों के मुखारविंद से श्रद्धालुओं को मन की सानुकूलता ही सुख है, मन की प्रतिकूलता ही दुख है, इसलिए जरूरी है कि हम मन को वश में रखें। यह बात कथा प्रवक्ता रमेश चंद्र तिवारी, गारिया खेड़ी वाले ने श्रीमद् भागवत कथा में कही। वहीं वृंदावन धाम में कृष्ण महोत्सव उत्सव धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्य यजमान उकारलाल चौधरी, समस्त चौधरी परिवार के द्वारा गांव हिम्मतगढ़, जिला झालावाड़ की ओर से वृंदावन धाम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। संत कथावाचक रमेश चंद्र तिवारी ने कथा का वर्णन करते हुए कहा कि समय से कोई जीत नहीं पाया है। काल बड़ा बलवान है, जिसने जितना चाहा उसको उतना ही खाक शान में मिलती गई।
संसार में रहकर जब तक जीव अपनी लौकिक कामनाओं का त्याग नहीं करता तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। इसलिए अगर इच्छा पूरी करनी है तो ईश्वर की करनी चाहिए, दूसरी इच्छा तो दुख की जननी है। साथ ही कहा कि ईश्वर की कृपा किसी पर कम या अधिक न होकर समान होती है। जब हमारी अपेक्षाएं, कामनाएं एवं इच्छा बढ़ जाती है तो उस कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, तो हम कहते हैं कि परमात्मा की कृपा हम पर कुछ कम हो गई है। वहीं विष्णु पुराण कथा का आयोजन राजस्थान के झालावाड़ जिला के भवानी मंडी में पुरानी गाड़ी अड्डा हनुमान मंदिर समिति के द्वारा संत रमेश चंद तिवारी के मुखारबिंद से विष्णु पुराण कथा का आयोजन होगा। आपको बता दें कि वृंदावन धाम में छठी बार कथा संत रमेश चंद तिवारी गारियाखेड़ी तहसील वालों के मुखारबिंद से हो चुकी है। वृंदावन धाम से ब्यूरो रिपोर्ट। चेचट की खेड़ा रुद्धा सड़क निर्माण कार्य के लिए जनप्रतिनिधियों ने सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात। चेचट की खेड़ा रुद्धा सड़क स्टेट हाईवे नंबर 9 की बदहाल खस्ता हालत के लिए चेचट क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करवाने का आग्रह किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने जनप्रतिनिधियों की बात को ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि सड़क को 7 मीटर चौड़ा कर नवीनीकरण करवाया जाए। इसके लिए आला अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया और कहा कि शीघ्र इसके लिए बजट आ जाएगा और निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। आमजन को होने वाली समस्या से जल्दी निजात मिल जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने वालों में नवनिर्वाचित उप जिला प्रमुख कृष्ण गोपाल अहिर, पूर्व पंचायत समिति सदस्य बालचंद अहिर, चेचट पूर्व सरपंच गौरीशंकर महात्मा, पूर्व सरपंच गौरीशंकर अहिर, पूर्व पंचायत समिति सदस्य राम कुसार अहिर, कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट।